So the king decided to seek the help of a hermit. The hermit lived in a wood which he never left. He saw he saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब किंग ने डिसाइड किया कि मैं हर्मिट की सहायता लूंगा. तो ही लिव्ड इन अ वुड. वुड मीन्स over here it is a jungle. Now he saw simple people, very simple people. He did not see sophisticated people. हाई-फाई लोग उसने नहीं देखे. तो किंग ने क्या किया? सिंपल कपड़े पहन लिए और वो हर्मिट के हट के वहाँ गया. दैट इज उसका झोपड़ा था. वहाँ किंग ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को कहा जाने के लिए. एंड किंग वेंट ऑन अलोन टू मीट द हर्मिट. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground. जैसे ही किंग हर्मिट के झोपड़े के पास गया तो उसने देखा हर्मिट खुदाई कर रहा था. सो ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. हर्मिट ने किंग को देखा, उसको हाय हेलो किया और वो अपनी खुदाई कंटिन्यू कर रहा था. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट बहुत बूढ़ा था, कमज़ोर था. एंड एज ही वॉकड ही ब्रेथड हैवीली. उसकी गहरी सांसें चल रही थी बिकॉज वो कमज़ोर था और बूढ़ा था. सो किंग ने देखा कि हर्मिट बहुत कमज़ोर था, बूढ़ा था. नाउ इफ यू सी द पिक्चर, द मैन इन रेड कलर इज द किंग and the man in blue color is the hermit. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. किंग हर्मिट के पास गया और उसने कहा कि मैं आपको मिलने आया हूँ ताकि मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिले. हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? Now here affair means the things which are most important. किंग ने हर्मिट के सामने अपने 3 सवाल रखे कि मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. हर्मिट ने किंग की बातें सुनी, उसके 3 सवाल सुने पर कुछ नहीं कहा और वो खुदाई करने लगा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस. हर्मिट को देखा राजा ने. किंग ने कहा आप थके हुए हो, मुझे स्पेड दे दो, कुल्हाड़ी दे दो और मैं काम करूँगा. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा शुक्रिया, थैंक्स. एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने किंग को अपनी कुल्हाड़ी दी और वो एक ज़मीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. अब किंग खुदाई कर रहा था. He had dug 2 beds. Now dear students, beds होता है small patches of grounds. पेड़ पौधे उगाने के लिए we have small patches of ground. Let me show you one image. Now dear students, these are the small patches of grounds. इसको हम बोलते हैं beds. तो किंग ने खुदाई की. अब हर्मिट ने उसको देखा. सो ही टोल्ड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग ने उसकी बात नहीं मानी और वो खुदाई कर रहा था. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया. देन अनदर. एक के बाद एक घंटा बीतता गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. अब लेट इवनिंग हो गया था, रात होने वाली थी. किंग भी थक गया था तो उसने हर्मिट को वापस पूछा कि मैं 3 सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ. अगर आपके पास आंसर नहीं है, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, मैं वापस चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. अचानक हर्मिट बोला, कोई दौड़ते हुए आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. King ने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़ते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथ अपने स्टमक पर रखे हुए थे. From which blood was flowing. उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा. कौन? That is bearded man. जब वो किंग के पास पहुंचा तो उसने
देखा किंग ने कि वो बेहोश हो गया और वो ज़मीन पे गिर गया. So now the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट ने उसके कपड़े उतारे और देखा कि बहुत बड़ा घाव उसके पेट पे था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. किंग और हर्मिट ने उसके कपड़े उतारे. बियर्डेड मैन जिसको घाव था स्टमक पे, किंग ने उस घाव को वॉश किया, हैंकरचीफ से कवर किया, फिर भी ब्लड रुक नहीं रहा था. किंग ने दोबारा उसकी ड्रेसिंग की. फाइनली हिज ब्लीडिंग स्टॉप्ड.